नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। शरद पवार ने कहा है कि विपक्षी दल के नेताओं को लेकर बयानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो रही है। इससे उन्हें फायदा नहीं होगा। मोदी के साथ जाने की चर्चा पर शरद पवार ने सफाई देते हुए कहा कि कोई भी समझदार व्यक्ति मोदी के साथ जाने को राजी नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के दावे पर शरद पवार ने कहा, चुनाव शुरू होने तक लोगों में मोदी को लेकर चर्चा थी। लोग मोदी मोदी कर रहे थे, लेकिन मोदी के भाषणों के बाद लोगों की मोदी में दिलचस्पी खत्म हो गई है। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना कहा गया, लेकिन लोगों को इस तरह की बातें पसंद नहीं आई, इसलिए वे लोगों के मन से उतरते जा रहे हैं। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आए दिन कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को बीजेपी घेरती रहती है, लेकिन आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को घेर लिया है। प्रियंका ने दावा किया है कि उनके भाई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हिंदू धर्म के बारे में पीएम मोदी से ज्यादा जानते हैं। प्रियंका का कहना है कि हिंदू धर्म के मुद्दे पर मोदी राहुल से डिबेट करें और बुरी तरह हार जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा, ये चुनाव गरीबों और मध्यम वर्ग को उनकी संपत्ति छीनने की साजिश करने वाले ताकतों से बचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि भारत को एक मजबूत सरकार की जरूरत है। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे इस देश की सेवा करने के लिए चुना गया है। जब मैंने 50-60 साल पहले घर छोड़ा था तो मुझे नहीं पता था कि 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार बन जाएंगे और मैं लाल किले पर तिरंगा फहराऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं लोकतंत्र के लिए जीता हूं, लोकतंत्र मेरी रगों में दौड़ता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इसी बीच उन्होंने उत्तर मध्य मुंबई से बीजेपी के उम्मीदवार उज्जवल निकम के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अब कृष्ण को इंतजार नहीं करवाएंगे, अब हम अयोध्या से मथुरा की ओर जाएंगे। जो उत्साह पूरे देश में देखने को मिला, वही उत्साह महाराष्ट्र मुंबई में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के बुलडोजर वाले बयान पर मतदाताओं को भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम खुद लोगों को भड़का रहे हैं। ये जो भड़काऊ भाषण देते हैं उस पर एक्शन होना चाहिए। चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि बुलडोजर चलाना कांग्रेस का काम नहीं, बल्कि बीजेपी सरकार का काम है। उन्होंने कहा कि हमने कभी बुलडोजर नहीं चलाया, ये भगवान का मंदिर ट्रस्ट की ओर से बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो जोर शोर से आम आदमी पार्टी के प्रचार में जुट गए हैं। इसी क्रम में आज शनिवार 18 मई सीएम अरविंद केजरीवाल पश्चिमी दिल्ली के आप उम्मीदवार महाबली मिश्रा के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। इसी क्रम में आज शनिवार को सीएम अरविंद केजरीवाल पश्चिमी दिल्ली के आप उम्मीदवार महाबली मिश्रा के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 4 जून को देश में पीएम मोदी और बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट और बदसलूकी के मामले के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रधानमंत्री जी, ये एक एक करके क्या आप हम लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं? एक साथ सभी को गिरफ्तार कर लीजिए। उन्होंने कहा, आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के पीछे वो कैसे पड़े हैं। मैं प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं, आप ये जेल का खेल खेल रहे हैं। कल मैं दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी के सभी नेता, सांसद और विधायकों के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। आप जिसे चाहें उसे जेल में डाल सकते हैं। स्वाति मालीवाल मामले में विवेक कुमार की अग्रिम जमानत की याचिका पर कोर्ट का आदेश आ गया है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया है कि विवेक कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। विवेक को 4:15 पर गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, इसलिए इस पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। कहा, यह याचिका निष्प्रभावी हो गई है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी और पूर्व निजी सचिव विवेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।
ये घटनाक्रम दिल्ली पुलिस द्वारा मालीवाल की शिकायत के बाद विभव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करने के 2 दिन बाद सामने आया है। मालीवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि जब वो 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर गई थी तो विभव कुमार ने उन्हें 7-8 बार थप्पड़ मारे, उनकी छाती और पेट पर बार बार लातें मारी। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस मालीवाल के क्राइम सीन समझाने के लिए अरविंद केजरीवाल के आवास पर ले गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि मालीवाल ने 13 मई को मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में सेंध लगाकर अनधिकृत प्रवेश किया और वहां हंगामा किया। विभव कुमार ने सिविल लाइंस पुलिस थाने में एसएचओ को ईमेल के माध्यम से भेजी गई शिकायत में यह कहा है कि अब मालीवाल झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हैं। पीएम मोदी की शुक्रवार को यूपी के बाराबंकी और हमीरपुर में 2 रैलियां हुई, जिसमें उन्होंने मतदाताओं को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से डराने के लिए पूरा जोर लगा दिया। बाराबंकी में मोदी ने कहा, सपा और कांग्रेस वाले अगर सत्ता में आएंगे तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहाँ चलाना है और कहाँ नहीं चलाना। मोदी ने आगे कहा, कांग्रेस राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की तैयारी कर रही है। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, भ्रम में मत रहें। हमीरपुर में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव से पहले ही सपा कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कांग्रेस कह रही है सबकी संपत्ति की जांच करेगी, फिर से आपकी संपत्ति का एक हिस्सा उनके लिए वोट जिहाद करने वालों को बांट देगी। पीएम ने आगे कहा कि कर्नाटक में रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना दिया गया, वहां के पिछड़े आरक्षण से वंचित रह गए। अब यही मॉडल पूरे देश में लागू कराना चाहते हैं। संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। एक और अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर हमला करते हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हमले को लेकर अलग बयान देते हैं। जब ममता बनर्जी के इंडिया के समर्थन देने की बात और इसके बाद अधीर के द्वारा किए गए हमले को लेकर सवाल पूछा गया तो खड़गे ने कहा कि गठबंधन में ममता बनर्जी को शामिल करने का फैसला अधीर रंजन चौधरी नहीं बल्कि कांग्रेस आला कमान लेगा। खड़गे ने कहा, ममता बनर्जी गठबंधन के साथ हैं, अधीर चौधरी निर्णय लेने वाले कोई नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी और आला कमान फैसला करेंगे। अगर कोई आला कमान के फैसले के अनुरूप नहीं होगा तो वह बाहर हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने किसानों को 3 काले कानून दिए थे, हम उनके लिए 3 संजीवनी लेकर आ रहे हैं। पहली संजीवनी एमएसपी की कानूनी गारंटी, दूसरी संजीवनी कर्ज माफी और जीएसटी मुक्त किसानी, तीसरी संजीवनी 30 दिन के अंदर फसल बीमा की रकम का भुगतान। इन 3 संजीवनी रूपी गारंटियों के साथ साथ हम गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए साल में और युवाओं को 1 लाख की पहली नौकरी पक्की करके देंगे, जिसका सीधा लाभ भी किसान परिवारों को मिलेगा। कांग्रेस ने कहा है कि जनता लड़ रही है, जनता जीतेगी, लोगों में नाराजगी है, वे डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन उसके मुताबिक नहीं चलते। मुंबई में बीएमसी चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये मोदी की राजनीति है। कर्नाटक में तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है, गोवा, एमपी, गुजरात में भी यही किया, यही उनकी नीति है। गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 48 में से 46 सीटें मिलेंगी हमें। दिल्ली में उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला हुआ। शुक्रवार देर शाम को हुई इस घटना से जुड़े एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। इस घटना के बाद जनसभा में कन्हैया कुमार ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। एनएसयूआई ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें कन्हैया कुमार कह रहे हैं, ए साहब गुंडा मत भेजिए, हमने तो आपकी पुलिस देखी है, आपकी जेल देखी है, हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून बह रहा है, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो अंग्रेजों के चापलूसों से क्यों डरेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर एक शख्स ने माला पहनाने के बहाने हमला कर दिया। शख्स ने कन्हैया कुमार पर थप्पड़ चलाए। कन्हैया कुमार की टीम का आरोप है कि इस हमले के पीछे बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का हाथ है। हमलावर मनोज तिवारी के करीबी हैं। पप्पू यादव ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा, कन्हैया कुमार जी पर दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान हमला कर बीजेपी ने अपनी कब्र खोद ली है। यह अत्यंत दुखद और शर्मनाक है। दिल्ली की महान जनता 7 सीटों पर अब बीजेपी की जमानत जब्त कर जोरदार जवाब देगी।
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कन्हैया कुमार पर हमले की निंदा की है और लिखा है कि बीजेपी ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है, इसलिए इस तरह की हिंसा पर उतर आई है। उन्होंने लिखा, उन्हें पता होना चाहिए कि कन्हैया कुमार कांग्रेस के बब्बर शेर हैं और इस तरह की घटिया घटनाओं से घबराने वाले नहीं हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन ने 2 वीडियो ट्वीट किए हैं। एक वीडियो उस वक्त का है जब कन्हैया कुमार पर हमला हुआ, वहीं दूसरा वीडियो मनोज तिवारी की एक सभा का है जिसमें एक तरफ कथित तौर पर वो व्यक्ति बैठा दिखाई देता है जिसने कन्हैया कुमार पर हमला किया था। बीवी नरसिम्हा राव लिखते हैं, कन्हैया कुमार पर कायराना हमला करने वाले भाजपाई गुंडों पर दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कन्हैया कुमार पर हमले के बाद योगेंद्र यादव ने कहा है कि दिल्ली में भी चुनाव पलट रहा है। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार पर मनोज तिवारी के कार्यकर्ता द्वारा हमला साफ करता है कि दिल्ली में भी यह चुनाव पलट रहा है। कन्हैया के खिलाफ चलाए टुकड़े टुकड़े वाले झूठ का भंडाफोड़ होने के बाद बौखला गई है बीजेपी। कन्हैया कुमार पर हमले को लेकर उनके खिलाफ लड़ने वाले बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने जी मीडिया से बात करते हुए कहा, ऐसा होना नहीं चाहिए, लोगों को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि खुद ही खुद पर हमला करवा सकते हैं क्योंकि अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वह जिसके भी घर चले जाते हैं ये किसी के साथ घूम लेते हैं तो उनके रिश्तेदार को फोन आने लगते हैं कि देशद्रोही के साथ क्यों घूम रहे हो। मैं एक प्रत्याशी हूं और मेरा ये मानना है कि भले ही लोगों को कन्हैया कुमार के प्रत्याशी के तौर पर देखने का गुस्सा आता है, उसी गुस्से में कांग्रेस टूट गई है, फिर भी ऐसे गुस्से से बचना चाहिए। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।